तो देखिए, आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ और उसके बाद सपा के सांसद आर.के. चौधरी ने सिंगोल हटाने की मांग कर दी है और इस पर अब बहस भी छिड़ गई है। संसद परिसर से हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, सीधा आपके पास आऊंगी, जानना चाहूंगी आपातकाल को लेकर अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस जारी है, लेकिन अब ये नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि सेंगोल का अर्थ होता है राजदंड, यानी कि राजा का डंडा। रियासती व्यवस्था को खत्म करके देश आज़ाद हुआ और ऐसे में राजा का डंडा से क्या शासन चलेगा? क्या जो स्थापित हुआ है सेंगोल, उस सेंगोल की स्थापना से एक परिलक्षित बात होती है, एक बात सांकेतिक तौर पर उभर कर सामने आती है कि इस राजा के डंडे से क्या संविधान चलेगा? संविधान की कॉपी वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए जिसको कि हर एक सांसद प्रणाम करें। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद का समर्थन अखिलेश यादव ने किया, कुछ और राजनीतिक दलों के सांसदों ने उसका समर्थन किया, उससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में ये बहस और ज़्यादा चलेगी, ये बहस आगे बढ़ेगी और बहस के रूप में सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये जानने के बाद बेहद दिलचस्प होगा ये जानना कि आखिरकार सरकार का रुख इस बारे में क्या होता है। रमन, अभी हम एनडीए के दो सांसदों को सुन रहे थे जो साफ करते नजर आ रहे हैं कि ये विपक्ष सिर्फ और सिर्फ संसद का जो समय है वो बर्बाद कर रहा है और सिंगोल को नहीं हटाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो सरकार की प्रतिक्रिया है वो कुछ सामने आ रही है सांसदों की जबानी। लेकिन जब सिंगोल को लगाया गया था तो साफ तौर पर उस समय भी बहस ये उठी थी, लेकिन साफ तौर पर बताया गया कि सत्ता का हस्तांतरण जो है वो किया गया है। अब ये किस तरह का विवाद है? और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल देखा गया संसद को स्थगित करना पड़ा, आपातकाल का जो विषय है वो सामने आया और अब सिंगोल विवाद। देखिए, जिस वक्त सेंगोल लगाया गया था उस वक्त एनडीए के पास प्रचंड बहुमत थी, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जब इंडिया गठबंधन के पास भी करीब 234 सांसद हैं, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के सांसद की तरफ से ये बयान आना, सामने आना, ये मांग करना कि सेंगोल को हटाकर संविधान को स्थापित किया जाना चाहिए और उसका समर्थन कई सांसदों के द्वारा किया जाना, ये अपने आप में दिलचस्प है कि आगे आने वाले समय में क्या पूरा इंडिया गठबंधन इस पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा या सिर्फ ये समाजवादी पार्टी या संजय सिंह की मांग है या मीसा भारती की मांग है। क्या इंडिया गठबंधन के सभी सांसद जो हैं, सभी जो नेता हैं, वो इस मामले को आगे बढ़ाएंगे कि सेंगोल को हटाकर, सेंगोल जो राजशाही का प्रतीक है, राजा का डंडा का प्रतीक है, उसको हटाकर वहाँ पर संविधान स्थापित किया जाए? ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। रमन, अब आगे क्या लग रहा है? अभी फिलहाल लोकसभा जो है वो स्थगित हो गई है, लेकिन क्या ये मुद्दा जो है अब वो बना रहेगा और ये विवाद का विषय भी बना रहेगा और संसद की जो कार्रवाई है वो ऐसे ही स्थगित होती रहेगी? इस सेंगोल के विषय से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? जाहिर तौर पर हर मुद्दे पर विपक्ष ये कहना चाहता है कि हमारी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराना चाहता है। अहम नाक और साख की लड़ाई तो है ही। देखिए, 2 दिन लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाया गया, उसके बाद कल लोकसभा के स्पीकर को शपथ दिलाया गया, लोकसभा स्पीकर का पदभार ग्रहण किया गया और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण की बारी थी। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सेंगोल के मुद्दे पे आज जितनी चर्चा हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा से कहीं कम ज़्यादा चर्चा सेंगोल के मुद्दे पर नहीं हुई। उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में सेंगोल के मुद्दे को और ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उस पर और ज़्यादा कंसंट्रेशन लाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ जो एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार सेंगोल के मुद्दे पर पूरे इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके बीच सहमति कैसे हो और वो पुरजोर तरीके से इस मांग को आगे कैसे बढ़ाएं। रमन, ये भी जानना चाहेंगे क्या विपक्ष अब इस मुद्दे को और पुरजोर तरीके से उठाएगा? क्योंकि देखिए, अभी कुछ ही दलों की तरफ से समर्थन विपक्ष को मिला है, आरजेडी की तरफ से समर्थन मिल चुका है, कांग्रेस भी समर्थन दे चुकी है। तो क्या अब विपक्ष पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर भी एकजुट नजर आएगा और सरकार पर हावी नजर आएगा?
देखिए, अभी कुछ दलों के नेताओं की तरफ से बयान आया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी का समर्थन किया है और सेंगोल हटाने की मांग पर अपनी सहमति जताई है। चाहे मीसा भारती की बात करें या संजय सिंह की बात करें, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है और उनका रुख सामने नहीं आया है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, क्या सोच है इस बारे में। और जो सेंगोल हटाने की बात लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, जिसका समर्थन कुछ दलों के नेताओं की तरफ से किया गया है, आखिरकार कांग्रेस पार्टी और जो बाकी अन्य घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी क्या रणनीति होगी, उनकी क्या सोच है, आने वाले समय में वो कैसे सहमति बनाने की इस मुद्दे को कोशिश करते हैं या नहीं। ठीक है रमन, आप जरा बने रहिए हमारे साथ। लेकिन